मुझसे आप जैसे आपने सवाल पूछा उसी तरह सवाल पूछा कि अगर कोई कांग्रेस का एमएलए बीजेपी में जाना चाहते हैं, मैंने बोला जाए, खुला है। अब कोई बिकना चाहता है राजनीतिक मंडी में तो उसमें मैं कोई नहीं कर सकता, जा कोई नहीं रहा है, लेकिन कोई अगर जाना चाहता रोक तो नहीं सकते। हमारे पास तो कांग्रेस की विचारधारा के लोग चाहिए हमें। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी से कई विधायक हमारे पास आते हैं, मिलते हैं कि अगला चुनाव में उनको लगता है कि टिकट नहीं मिलेगा तो कहीं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा जा सकता है। तो मैंने कहा कि चंदा चोर और पेपर लीक वाली भारतीय जनता पार्टी से कोई भी आदमी हम नहीं लेंगे, भ्रष्टाचारी पार्टी से कोई भी आदमी हम नहीं लेंगे। भाजपा का अगर टिकट कोई एमएलए मांगेगा तो कांग्रेस नहीं देती ना। वो पेपर लीक उन्होंने करवाया है, चंदा चोरी उन्होंने की, उनकी विचारधारा ने करवाया है। तो ये सब लोग जो है चंदा चोर और पेपर लीक वाली पार्टी बन चुकी है। दिखाना कुछ और होता, दिखावा कुछ और होता नहीं। सर पिछले कल प्रियंका गांधी ने एक बयान दिया है संसद में, तो बिल्कुल सही कहा। प्रियंका गांधी जी ने अगर कोई बयान दिया तो सही कहा कि उनकी छवि ठीक नहीं है, तभी उसको शिक्षा मंत्री तो उसको बनाना चाहिए जो शिक्षाविद हो, जो अच्छी तरह पेपर लीक ना करवाए और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। सर लगातार आप तक जो निश्चित रूप से अभी मेरी विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी से भी बात हो रही थी। चंबा में बहुत नुकसान हुआ है, तो अभी मैं उनसे बात करूंगा और मैं जब अब जाऊंगा तो चंबा में उस नुकसान को भी मैं देखने जाऊँगा। सर कंगना रनौत ने भी कल एक बयान दिया है युवा को लेकर, देखो, प्रदेश के युवा जो है, जो नीट स्ट्राइक पर बैठे हैं, उनको इस प्रकार का बारे में कहना बहुत गलत बात है। और अपनी जो बात उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए की थी, उसको राजनीतिक मोड़ नहीं देना चाहिए। वो राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश कर रही है, जो कि गलत है। इस कानून लाई गई है 20 सालों से जो एफिडेविट में है, वही चीज़ एफिडेविट में अभी भी है और पहले भी है। 20 साल पहले जो प्रॉपर्टी मैंने से जैसे अपना एक प्लॉट खरीदा था, 12 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा था, उसमें मकान बनाया था। तो ये सब चीज़ें जब लाई गई तो मैंने इसको एफिडेविट में दिखाया है और 20 साल पहले से दिखाया। तो ये प्रॉपर्टी की जो कीमत उस समय थी, उसमें वैल्यू ऐड हुई है, ये उसकी वैल्यू को उन्होंने नापा है। पर ये दिखाना कि उत्तर भारत के सबसे वो हैं धनवान हैं, तो ये किसी ना किसी तरह छवि को ख़राब करने की कोई राजनीतिक चाल मुझे नज़र आती है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और ये तो 20 साल से एफिडेविट में हमेशा आ रही है, पर उसमें एक डिग्री नहीं दिखाई है। मैं चाहूँगा कि वो डिग्री भी दिखाई जाए कि उसमें मैंने लॉ भी की है, एमए भी की है पॉलिटिकल साइंस में, तो उसमें एमए पीएचडी दिखाया, तो थोड़ी सी उनकी भी जानकारी थोड़ी गलत है। लेकिन इसमें कोई नई प्रॉपर्टी का ऐड नहीं हुई। जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूँ तो मेरी प्रॉपर्टी कम हुई है। वो अगले साल के एफिडेविट में आपको, जब हम चुनाव लड़ते हैं उस समय के एफिडेविट में आ जाएगी। तो ये चुनाव का एफिडेविट प्रकाशित किया गया है और इस चुनाव के एफिडेविट को इस तरह प्रकाशित किया गया कि नॉर्थ इंडिया में सबसे रिचेस्ट कोई अगर चीफ मिनिस्टर है तो वो इस प्रकार से प्रसारित करने की कोशिश की गई है कि ये बात जो होती है कि जो प्रॉपर्टी है ये कहाँ से आई। तो इसकी तो पहले ही इंक्वायरी हो चुकी है, ईडी इनके पास है, सीबीआई इनके पास है। मेहनत और ईमानदारी से कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी व्यक्ति, कोई आम आदमी, परिवार का आदमी भी कमा सकता है। सर जो आप कह रहे हैं कि एक कहीं ना कहीं प्लान तरीके से है, तो प्लान तरीके से इसलिए कि इसमें सोशल मीडिया में ऐसे चलाया जा रहा है कि एक आम परिवार का व्यक्ति कैसे ऐसे कमा सकता है। तो उस समय ये जो प्रॉपर्टी की वैल्यू थी ये कोई ज़्यादा नहीं थी। उस समय जब मैं शिमला में पिछले 40 साल से काम कर रहा हूँ, मेहनत करता हूँ, मेहनत और ईमानदारी से कोई भी आदमी प्रॉपर्टी कमा सकता है। और अगर किसी को इस प्रॉपर्टी में किसी को डाउट है, जो भारतीय जनता पार्टी वाले ट्रोल कर रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी की जानकारी ले सकते हैं, ईडी से जानकारी ले सकते हैं, सीबीआई से जानकारी ले सकते हैं। और एक बारी तो पहले ही मेरी इसकी इंक्वायरी हो चुकी है। क्योंकि ये प्रॉपर्टी कौन सी है ये मैं बताना चाहता हूँ। ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो चुनाव के वक्त एफिडेविट में दिखाई जाती है और चुनाव के वक्त कोई झूठ नहीं दिखाया जाता। ये मैं कहना चाहता हूँ। सर किसका षड्यंत्र आपको लग रहा है सर? भारतीय जनता पार्टी वाले मेरी छवि को ख़राब करना चाहते हैं और इस राजनीतिक तरीके से किसी न किसी तरफ से उनका सोशल मीडिया अटैक करता रहता है।